कभी लहू से भीगी जमीनों और जले हुए स्कूलों की पहचान बना छत्तीसगढ़ का अबूझमाड़ अब इतिहास का पन्ना पलट रहा है। गुरुवार को जब एक साथ 170 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया तो ये केवल एक सुरक्षा ऑपरेशन की सफलता नहीं थी, ये उस विचारधारा की पराजय थी जिसने दशकों तक बंदूक के साये में इंकलाब का सपना देखा और सैकड़ों निर्दोषों की जिंदगियां निगल ली। पिछले 2 दिनों में छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से कुल 258 नक्सलियों ने हथियार डालकर मुख्यधारा में लौटने का ऐलान किया है। ये संख्या महज एक आंकड़ा नहीं बल्कि उस मौन क्रांति का संकेत है जो जंगलों में शुरू हुई थी और अब लोकतंत्र के भीतर लौट रही है। सरकार की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस घटनाक्रम को नक्सलवाद के अंत की दिशा में निर्णायक मोड़ बताया। उनका यह दावा है कि अबूझमाड़ और नॉर्थ बस्तर पूरी तरह नक्सल मुक्त हो चुके हैं। प्रतीकात्मक ही नहीं बल्कि रणनीति भी है कि दशकों तक जहां सुरक्षा बलों की एंट्री तक असंभव मानी जाती थी, आज वही इलाका आत्मसमर्पण की तस्वीरों से भरा हुआ है। शाह का यह भी कहना है कि अब नक्सली केवल साउथ बस्तर में सीमित रह गए हैं, जिन्हें जल्द ही सुरक्षा बलों द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा। हालांकि ये तस्वीर जितनी चमकदार दिखती है उतनी सरल है नहीं। नक्सल आंदोलन के 2 सबसे बड़े नाम मांडवी हिडमा और तिरुपति उर्फ देवजी अभी भी सक्रिय हैं। ये वही चेहरे हैं जिन्होंने सालों तक जंगलों में हिंसा की कमान संभाली और बसवराजू के बाद संगठन की कमान अपने हाथों में रखी है। 21 मई को अबूझमाड़ में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में बसवराजू समेत 28 नक्सलियों के मारे जाने के बाद ये माना जा रहा था कि हिडमा और देवजी भी हथियार डाल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सूत्रों के अनुसार बसवराजू ने मरने से पहले दोनों को आत्मसमर्पण की सलाह दी थी, पर उन्होंने इनकार कर दिया। फिर भी जो घटनाक्रम इस वक्त घट रहा है वो किसी भी गहरे बदलाव का संकेत देता है। आत्मसमर्पण करने वालों में नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी के बड़े नेता रुपेश, 6 करोड़ के इनामी भूपति उर्फ अभय और 1 करोड़ के इनामी टी वासुदेव राव जैसे नाम शामिल हैं। ये वो लोग हैं जो संगठन की रीढ़ माने जाते हैं। इनके साथ ही सतीश, रणनीता, भास्कर, नीला उर्फ नंदे, नीलकार, दीपक पालो और इंद्रावती जैसे ऑपरेटिव भी मुख्यधारा में लौट आए हैं। ये कदम संगठन की आंतरिक टूटन और विश्वास के संकट को दर्शाता है। नक्सल आंदोलन की सबसे बड़ी विडंबना यही रही है कि जिस जनक्रांति की बात की गई वो खुद जनता के खिलाफ खड़ी हो गई। सैकड़ों गांव खाली कराए गए, हजारों आदिवासी विस्थापित हुए और जिनके नाम पर आंदोलन खड़ा हुआ था वही लोग बंदूक की नली को दोनों ओर पीसते रहे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में राज्य और केंद्र सरकारों ने दोहरी नीति अपनाई। एक तरफ सुरक्षा बलों का निर्णय दबाव और दूसरी तरफ पुनर्वास की स्पष्ट राह। आत्मसमर्पण करने वालों ने न केवल आर्थिक सहायता दी जा रही है बल्कि समाज में सम्मानजनक पुनर्स्थापना की गारंटी भी है। ये कहना गलत नहीं होगा कि अब नक्सलवाद वैचारिकता से ज्यादा अस्तित्वगत संकट में फंसा है। नेतृत्व के कमजोर होने, स्थानीय समर्थन के घटने और तकनीकी निगरानी के बढ़ने से जंगलों में अब वैसी गूंज नहीं बची है जैसी कभी होती थी। पर यह भी सच है कि जब विकास और न्याय की समान पहुंच नहीं बनेगी, विचारधारा की राख से चिंगारियां उठने की संभावना बनी रहेगी। इसलिए 170 आत्मसमर्पणों का यह दृश्य एक अंत नहीं है बल्कि यह संक्रमण का दौर है। ये उस समय का संकेत है जब बंदूक छोड़कर लोग कलम, खेती और काम की ओर लौट रहे हैं। लेकिन यह भी याद रखना होगा कि संघर्ष का असली उद्देश्य समानता, शिक्षा और अधिकार अब शासन के हाथ में है। इस राज्य नए विश्वास को बनाए रखने में सफल होता है तो शायद 31 मार्च 2026 से पहले नक्सल मुक्त भारत सिर्फ नारा नहीं, एक सच्चाई बन जाए।